अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी आप सबका? ठीक ठाक है आप सब? मैं भी ठीक ठाक हूँ। रमज़ान है और इबादतों का वक्त है और ये काम का भी वक्त है, और हमने सारी लड़कियों से काम शाम करने का तुम लोग कर लो, फिर उसके बाद कारपेट धोएंगे। फिर जी हमने सारे कारपेट धोए, तो बच्चे भी बहुत अच्छी जो हमारे साथ लगी हुई थी। और फिर बाद में जी मेरे बेटे के स्कूल के उसके फ्रेंड्स उनसे वो आ गए कि आंटी आपका जो बेटा है ना वो हमें आजकल बड़ा तंग कर रहा है, और हमने भी रोज़ा रखा होता है तो हमें ना बहुत छेड़ता है और बहुत ऐसे करता है। उसकी शिकायतें लगा रहे थे। मैं कहा भी बच्चों आप टेंशन ना लो, मैं ना ज़रूर उसकी ना शिकायत इसके पापा से करूँगी और इसको डांटूँगी, आइंदा आप लोगों को नहीं तंग करेगा, आप फिक्र ना करो। बस कुछ देर रेस्ट किया, फिर किचन में आ गए। इफ्तारी का टाइम हो गया हुआ था, और जब इफ्तारी का टाइम किया हुआ हमारी जो गैस थी वो बंद हो गई। बस जी उसके बाद शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह के सिलेंडर वाला मतलब साइड पे चूल्हा वो चल रहा था, सिलेंडर उसमें गैस थी। हमने जल्दी जल्दी इफ्तारी का सामान उधर फ्राई किया, पकौड़े वगैरह बनाए, मिक्स पकौड़े थे, चिकन पकौड़ा था, अंडे वाले पकौड़े थे, 3 तरह के पकौड़े थे। ठीक है, हर बच्चे की अलग अलग फरमाइश। और फिर उसके बाद चिकन की समोसियाँ थी, आलू की समोसियाँ भी थी, लेकिन वो हमने नहीं निकाली फिर, क्योंकि जब चिकन की समोसियाँ थी फिर वो निकालने का कोई मकसद ही नहीं था। बस जी बच्चे भी बड़े खुश हो रहे थे भी हमारी फरमाइशें पूरी हो रही हैं। बस जी हम जोन से है ना भी बड़े लोग तो ऐसे हैं कि भी खाना भी साथ ही रख लेते हैं और हर चीज़ साथ ही कर लेते हैं, मतलब उनको इतनी मुश्किल नहीं होती। और हम लोगों को इतना कुछ बनाना पड़ता है कि भी टेबल सजी हो, बच्चे कहते हैं टेबल सजी हो, उसमें दूध सोडा भी हो, रूह अफ़ज़ा भी हो, फ्रूट चाट भी हो, और ये सब फ्राई लवाजमात भी हों, फिर हम हैप्पी होंगे, नहीं तो हम हैप्पी नहीं होंगे। हमने कहा चले जी हम भी सारी चीज़ें बनू के रख देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला तौफीक दे, अल्लाह ताला सबको तौफीक दे अपने अपने घरों में। और उसके बाद जब थोड़ा सा रेस्ट किया, उसके बाद हम लोग चले गए जी ईद की शॉपिंग के लिए। मैंने कहा बेटे मुझे ज़रा छोड़ आओ ताकि मैं थोड़ी शॉपिंग कर लूँ। और जी यहाँ पे जी मैंने देखे काफ़ी ड्रेसेस वगैरह, यहाँ पे भी उस्मानिया वालों के बहुत अच्छे थे ड्रेसेस, बड़ा मज़ा आया इनके भी देखने का, क्योंकि हम लोग जो से बाकी ब्रांड्स वगैरह हैं वहाँ पे तो चले जाते हैं ना, वहाँ पे जाके देखते हैं इतने ड्रेसेस, और पता क्या इनकी कीमतें भी बहुत ज़्यादा उन्होंने बढ़ा दी हैं। अब इतनी महंगाई कर दी है कि बहुत ही महंगाई कर दी है, क्योंकि जिस तरह जो ज़रा नॉर्मल तबका है वो भी जाके ना ज़रा परेशान हो जाता है। असल में ना कुछ कसूर इनका भी नहीं है, कसूर ये भी है कि भी अगर वो बढ़ा देते हैं कीमतें, तो कम से कम जो उनसे आप लोग हो, आप लोग थोड़ा सा उनको बताओ कि भी कीमत ज़्यादा है। आप मतलब आवाम ले रही है, सब कुछ कर रही है, इंजॉय कर रही है, ख़रीद रही है। उन्होंने कहा भी कोई बात नहीं। और जी ईदी देने के लिए बड़ी प्यारी बास्केट्स भी सजी हुई थी जाल पे, तो हमारा बड़ा अच्छा वक्त गुजरता है इधर जाल पे इधर हर चीज़ देखते हुए ना, तो बड़ा मज़ा। फिर अच्छा फिर बाद में ना और भी शॉप्स थी, मैंने वहाँ भी सारे विज़िट किया। मैंने कहा चलो मैं देखूँ कि कैसी कैसी शर्टें हैं रेडीमेड। और यहाँ पे जी फिर आगे में गई, मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ पे मेहंदी भी लगाते हैं घरों में, शादी फंक्शन जैसे होते घर जाके भी लगाते हैं। तो फर्स्ट टाइम मैंने देखा, मैं कहा चलो भी ये भी एक जगह का मुझे पता चल गया। तो बाद में जी हमने कहा चले जी ये सब चीज़ें भी होगी, शॉपिंग भी होगी, फिर हमने कहा अब आप घर चलते हैं। तो बस क्योंकि एंड ईद तक भी हमारी कोई ना कोई चीज़ रह ही जानी है, बस कभी मेहंदी रह जानी है, चूड़ियाँ फिर नहीं मेरे से ली गई। चले जी ओके जी, बाय बाय।